अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं EDN न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान हाजरा रऊफ। जैसा कि कोरोना वायरस की लम्हा ब लम्हा नशरियात की सबसे बड़ी कवरेज EDN की स्क्रीन पे, आज EDN आप लोगों को एक ऐसे तबका से मिलाएगा जिनका इन्हिसार, जिनके घर का चूल्हा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलता है। आज हम कुछ ऐसे लोगों से सवाल जवाब करेंगे जिनका घर का जो चूल्हा है वो रिक्शों से, बसों से चलता है। तो हुकूमत की तरफ से जो लॉकडाउन लगाया गया है उससे उनके घर का चूल्हा कैसे जल रहा है, वो लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए क्या क्या मुश्किलात है, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनको क्या नुकसान हो रहा है। तो आइए चलते हैं हम अपनी आवाम की तरफ, उनसे बात करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया मैडम। सर मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि लॉकडाउन लग चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोड पे ऑफ कर दी गई है, तो आपका जो घर का चूल्हा है वो कैसे चल रहा है? देखो मैडम, बात ये है कि अगर गवर्नमेंट ने बहुत कुछ सुना रही है, एक महीना तकरीबन होने को हो रहा है, इधर यहाँ पे किसी ने कोई पता नहीं लिया। ये कहते हैं कभी SMS करो, ऐसे करो, ये करो। गवर्नमेंट पूरा जी 80-12,000 रुपया पैकेज दे रहे हैं जी। ऐलान है सानू इत्थे 28वां रोज़ इस गड्डियां दे विच मालक सिर्फ 2 टाइम दी 3 टाइम दी रोटी मालक दे रहे हैं, इस तो इलावा जेड़ा कोई रोज़गार नहीं। तो गवर्नमेंट और NGOs की तरफ से कोई आपकी इमदाद नहीं की जा रही? जी बिल्कुल कोई इमदाद नहीं। 81-71 दे मैसेज करो जी, 20 बारी मैसेज कर चुके हैं, लिहाजा उन्होंने साड़ी कोई मकसद दादरसी नहीं की। जवाब आ रहा जी ਤੁਹਾਡਾ जांच पड़ताल के बाद होगा। जांच पड़ताल के बाद क्या होगा? हाँ, तो ये जो यहाँ के बसों के जो भी कंडक्टर हैं या यहाँ का जो ओनर है, उन्होंने भी कोई इमदाद नहीं की आपके घरेलू वगैरह मसाइल? देखो जी, मालिक जो भी मालिक है ना, जितने जगह भी अगर रुपया चलेगा तो सब कुछ चलेगा। मालिक जो भी है, जितने जगह है, वो तो हमारे साथ सलूक करते हैं अच्छा, लेकिन जितना भी ऑफर कर दें ठीक है जी। लेकिन मसला है लोगों ने किस्तां देनियां ने, गड्डियां ने। ऐसे लोग ने कि जिन्हों ने मकसद है कि घर रोटी खाने ਲਈ नहीं, लेकिन गड्डियां दे किस्त सिर दे उत्ते आई है खलोती है। कोई मदद, कोई दादरसी, कोई किसी किस्म की ना शय को नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आपसे देखें लॉकडाउन लग चुका है और यहाँ पे जो हाल है आप लोगों का, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद हो रही है आप लोगों की? नहीं, कुछ भी नहीं। डार साहब सिर्फ झूठ बोलते हैं आके, मैं ये कर रहा हूँ। फिरदौस भी झूठ बोलती है, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। टैगर फोर्स बनाइए। आपका मतलब है कि जो गवर्नमेंट टीवी पे दिखा रही है अपनी तरफ से, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कोई NGO, कोई हुकूमत, कोई कुछ भी नहीं। जी, जैसे कि यहाँ पे आवाम की भी राय हमने ली है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, रिक्शे वगैरह सब कुछ बंद है, तो कोई NGO, कोई गवर्नमेंट या जो यहाँ पे सियालकोट का जिनके पास इंतजाम है, उनकी तरफ से कोई खसूसी हिदायत, कोई मदद नहीं आप लोगों? कोई नहीं आया, इधर आए कोई नहीं। आप फर्स्ट टाइम पहली दफा अभी आए हैं MTV लेने, तो यहाँ पे कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। जी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਤਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੜਕੇ ਖਲੋਗੇ ਅਸੀਂ नहीं ਮੰਗ ਸਕਦੇ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਣੀ है, कमाना दे खाना। यानी इस मुश्किल घड़ी के बावजूद आप लोग अपनी गाड़ियाँ इधर लेके आए इस उम्मीद से कि शायद हुकूमत की तरफ से कुछ हो जाए या ये ऑन कर दिया जाए या कोई इमदाद वगैरह। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही आप लोगों के लिए? बस यही कह रही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारे ये टैगर फोर्स है, असं ये इतना रुपया दे रहा है, लेकिन उन लोगों को मिला है पैसा भी जिन लोगों के पहले इनकम सपोर्ट का काम चला था, वो समझो कि वो जेड़े लेहे ने उन्होंने कोल वही डाटा। बाकी जेड़े लोग ने, असी लोग हुण इत्थे किसी बंदे नूं नहीं असी कह सकते जी सानू इंज कर दो, इंज कर, असीं इन्ने परेशान हो गए हैं। किराए ते रहने आ पे, मालिक मकान भी कह रहे हैं किराया 1 दिन बर्दाश्त कर लेंगे और 10 दिन, लेकिन देना तो है। मालिक गाड़ी का पहिया चलेगा तो हमारा भी चूल्हा चलेगा, अगर गाड़ी का पहिया नहीं चलेगा तो असीं बिल्कुल नामुमकिन आ। असीं तो भुखे ये हवा दे नाल ना मरीए, वैसे असीं मर जाइए। मेरी बीवी है, यह पर्ची मेरे कोल मैं लै के आया हाँ, 2 दिन छड्ड के तीसरे दिन दवाई खड़नी पैंदी है। तली करन ते मजबूर हाँ, घर बैठे हाँ, किसी नूं ये नहीं कह सकदा कि मेरी बीवी बीमार है जी। 2000 रुपये दवाई, मोहरियां दा मैं मरीज हाँ। देखो
यहाँ पे हमारे साथ जो है एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि ये जो लॉकडाउन का फैसला लगा है उनका उस वजह से इनके घर में चूल्हा जल रहा है, नहीं जल रहा है, क्या नुकसान इनको फेस करने पड़ रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम इस अवाम के पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे कि सर आप जानते हैं कि यहाँ पे लग चुका है लॉकडाउन और जी, ये बिल्कुल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है। बिल्कुल हर हाँ, पासे बंद है तो बाजी। आपके घर का चूल्हा जल रहा है या नहीं? नहीं बाजी, बहुत ज्यादा थे, 3 दिन हो गया था। गाड़ी का व्हील तोड़ दिया था मार मार के ना पुलिस वालों ने, उधर अपना नहीं है समडाल मोड़ उधर, वो 3 दिन गाड़ी मेरी कार खड़ी रही है। मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इसका व्हील सही करा लूँ। किसी दोस्त से पैसे लेकर गाड़ी आज सड़के पे चढ़ी है, तो रास्ते में बाजी 500 बंदा रहा जो पुलिस वाला तंग करता है कि गुजरे नहीं देते, सवारी बुला लेते हैं, क्यों बिठाते हैं, क्यों ऐसे करते। सर क्या नाम है ये कोई इमदाद, कोई गवर्नमेंट कोई की तरफ से, किस्म किसी एनजीओ ने कोई मदद नहीं की आपकी? किसी किस्म की बाजी, किसी ने कोई आटा तक नहीं दिया। इतने दिन हो गए थे घर में, यही करते हैं, गाड़ी बंद कर देते हैं, उधर बंद करके जुर्माना कर देते हैं, इतने दिन गाड़ी आपकी बंद है, जुर्माना उतारो, आप गाड़ी छोड़ के लो। यानी हुकूमत की तरफ से कोई कोई आपका किसी नहीं किस्म- किया जा रहा, किसी ऊपर से किस्म। आपकी ये रोजी रोटी जो हाँ इस जी। रिक्शा से चलती है हाँ वो भी बाजी, बंद कर दी बच्चे हैं गई। माशाल्लाह, 3 बच्चे हैं और माँ बाप हैं, वो ये गाड़ी चलाते हैं तो उनका पेट भरता है। किसी किस्म की कोई मदद नहीं, कोई किसी किस्म का जो है ना उन्होंने साढ़े नाल कोई आप जज्बा हुकूमत से कुछ अपील करना चाहेंगे या जो सियालकोट का इंतजामिया उससे कुछ कहना चाहेंगे? के इंतजामिया को क्या बाजी कहेंगे, इंतजामिया कोई किसी की माड़े बंदे की कोई सुनता ही नहीं है, तो इधर कोई किसी की नहीं सुनता, झूठ है, सब झूठ है। ये आप पता नहीं कौन से कोरोना से तो इधर ही है, लहाई बाजार में कोरोना नहीं है। लहाई बाजार जाके देखो, वो मंडी तक इतने लोग हैं, ना किसी ने मास्क पहना हुआ, ना किसी ने कुछ है, ऐसे ही घूम रहे हैं लोग, कोई पूछ नहीं रहा कोरोना को। कोरोना किधर है? कोरोना इधर ही है। कोरोना सिर्फ यहाँ पे अड्डे पे आ गए, ये इसके रिक्शे वाला हो गया, ये दूसरा मोटरसाइकिल वाला, इनके पास कोरोना ये है। हुकूमत जो ये गरीब तबका है, जो सफेद-पोश तबका है, इनके लिए कुछ भी नहीं कर हाँ, रही। ये ऐसे ही जरा घूम रहे हैं, इनको कोई पुलिस पकड़ लेती है, जो अगर 2 सवारियाँ बढ़ा लेगा उसको पकड़ लेंगे। वहाँ पे जाओ, रेडियो वाले हैं, दुकानों वाले हैं, ऐसा इतना रश है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, कुछ नहीं पहना हुआ, ऐसे ही घूम रहे हैं लोग। तो सियालकोट की इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही कुछ भी नहीं कर रही है। क्या कर रही है इंतजामिया? फाटक बंद कर देती है, 2 पुलिस वाले वहाँ बैठ जाते हैं, 2 उधर बैठ जाते हैं, कोई रिक्शे वाला आया उसको पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया। है जी, यहाँ मंडी है, मंडी में इतना रश है, वहाँ कोरोना नहीं है। वहाँ कोरोना नहीं है, कोरोना को जाते ही कोई नहीं है। वहाँ वहाँ राशन दे रहे हैं, वहाँ रश है, वहाँ कोरोना नहीं है। मस्जिद जिधर अल्लाह ताला शफा देता है उधर कोरोना आ जाता है, कोरोना आ गया। उधर 4-5 बाजारों में आदमी कोरोना जाने नहीं है। देते का हजूम होता है, वहाँ कोरोना नहीं होता क्या? जहाँ पुलिस का हजूम होता है वहाँ कोरोना नहीं होता, वहाँ भी कोरोना होता है। सियालकोट की इंतजामिया हुकूमत है ही नहीं, कर कोई रही। पूछ ही नहीं रही। सियालकोट की इंतजामिया किसी से पूछ नहीं रही। या जो भाई कोरोना यही पूछ रही है, किसी रिक्शे वाले को पकड़ लेंगे, चांदबाड़ी वाले को पकड़ लेंगे, मोटरसाइकिल वाले को पकड़ लेंगे। कोरोना सिर्फ इन्हीं के पास है, बाजार में कोरोना नहीं है। नाजरीन, जैसा कि आज आपने देखा, आज हम यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की साइड पे लारी अड्डा पे हमने लोगों की राय ली, यहाँ पे ड्राइवर से, कंडक्टर से हमने बात की, उनकी ज़ुबानी आपने खुद देख लिया कि उनके क्या हालात हैं। किधर है टाइगर फोर्स, किधर है फिरदौस आशिक अवान? ये अवाम का भी सवाल है, ये ईडीएन का भी सवाल है, ये मेरा भी आपसे सवाल है। आखिर हुकूमत इन लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ कर रही? यहाँ पे ड्राइवर्स ने बताया कि उनके लिए कोई इमदाद, कोई भी उनके लिए जो ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत अशिया को पूरा नहीं किया जा रहा, उनकी आवाज़ को कोई भी हुकूमत नहीं सुन रही। सियालकोट का इंतज़ामिया किधर है? वो क्यों नहीं इनकी आवाज़ सुन रहा है? यहाँ पे क्यों नहीं नज़र दौड़ा रहा? असेंबली में बैठ के वो लोग लगे हुए हैं कि टाइगर फोर्स करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन इन लोगों के लिए जो वाकई ज़रूरतमंद है, सफ़ेद पोश लोग, ये आखिर जाएँ तो जाए किधर? ये सवाल है आप लोगों से, बड़ा अहम सवाल है ये मेरा, ईडीएन का आपसे सवाल है। तो आवाम की, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, इन सफ़ेद पोश लोगों की आप लोगों से अपील है। ये वही लोग हैं जो हज़ारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनको कहीं पे कभी रात गुजारनी पड़ती है, कभी कहीं पे रात गुजारनी पड़ती है। आखिर इनके लिए कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनी? लॉकडाउन लगा दिया है तो इनके लिए क्यों कोई ज़रूरत अशिया क्यों नहीं किया जा रहा? जो 12,000 का हुकूमत ने जिम्मा लिया हुआ है, उसके बारे में हुकूमत इन लोगों के साथ क्यों नहीं कुछ कर रही?
तो ये बहुत अहम और ये बहुत मेजर इशू है जो ना सिर्फ सियालकोट का बल्कि बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे है। ना सिर्फ बसों का ये हाल है बल्कि रिक्शा वगैरह और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। तो हुकूमत से मैं पूछना चाहूँगी कि इनके खाने पीने का जो इनके घर की रोटी रोज़ी है, जो चूल्हा है और जो इनकी दवाइयों का, जैसे कि अभी आपने ड्राइवर को भी देखा, उन्होंने बताया कि उनकी बीवी बीमार है, तो इस तरह के लोगों के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं वो लोग। तो ये मेरा ईडीएन का अवाम का आपसे सवाल है। ईडीएन आप लोग के पास इनकी ज़ुबान बन के आया है, अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं आया, यहाँ पे आके किसी ने भी इनके हाल पर इनकी बात को नहीं सुना, इनकी आवाज़ को आगे नहीं पहुँचाया। तो मैं अपनी बात का यहीं पे इख्तिताम करूंगी इस अपील के साथ कि प्लीज़ खुदा के लिए इन लोगों के लिए करें। ये सफ़ेद पोश लोग हैं, आगे लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाते, भूखे मर जाएंगे, इनको कोरोना वायरस हो ना हो भूखे मर जाएंगे ये लोग। तो प्लीज़ प्लीज़ काइंडली हुकूमत से आवाम की अपील है कि इन लोगों के लिए कुछ करें। फिरदौस आशिक अवान या जो सियालकोट का जिनके हाथ में ज़िम्मा है वो यहाँ पे भी नज़र दौड़ाएं, घरों से निकलें। घरों से नहीं निकल सकते तो इनके लिए कोई एहतियाती तदाबीर, इनके लिए कुछ इक़दाम ही कर दें। तो मैं अपनी बात का यहीं पे इख्तिताम करूँगी। कैमरामैन ने आपको जैसे कि यहाँ के सारे हालात दिखा दिए हैं। मुझे मज़ीद खबरों, मज़ीद तबसरों, मज़ीद प्रोग्राम्स को देखने के लिए, मज़ीद लोगों की आवाज़ सुनने के लिए www.ednpk.tv की वेबसाइट को विज़िट कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगी। कैमरामैन उस्मान अली के साथ हाजिर रऊफ़ को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम, एक नए अज़्म के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।